कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास 2026 ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास रविवार 17/5/2026 से सोमवार 15/6/2026 तक रहेगा। यानी रविवार 15/7/2026 से प्रारंभ होकर के सोमवार 15/6/2026 तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास का महात्मा, इसमें महात्म्य मैं पहले आपको सूक्ष्म में बता दूं। इसमें अनेक नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम यह होता है कि आप सभी लोग एक कार्य करें। एक श्लोक में दे दिया गया है जो कि मनुस्मृति का है, जिसको बोला था महाराज सर्वश्रेष्ठ विद्वान अपने समय के भृगु ऋषि ने, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा ली थी। उनके मुखारविंद से उच्चारित महाराजा मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति के 2 अध्याय में कहा गया श्लोक कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और कहीं कहीं पे मिलता है आयुर धर्म यशो बलम, दोनों वर्णन मिलता है। हम दोनों को आत्मसात करते हैं। तो दूसरी चीज ये होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिवादनशील, नित्य विद्या अध्ययन करने वाला, वेद पुराण आदि पढ़ने वाला, जो उनमें श्रेष्ठ हो, उन सब का अभिवादन करना चाहिए। कौन कौन? आयु में, विद्या में, यश में, बल में, जो चारों में श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करें और अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करें, सबका सम्मान करें। उनकी ये 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ये बढ़ते हैं। और सम्मान की बात है, सम्मान तो सबको करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में आप देखें कि एक चींटी से लेकर के हाथी तक के उपासना और सम्मान का वर्णन है। एक तुलसी के पौधे से लेकर और उससे भी नीचे आप चले जाएं, एक घास जो होती है दुर्वा घास, उसको भी पूजा में लगाया जाता है। उसका मंत्र भी ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि कांडात कांडात परो हंति परुखा परुषस्परि देवान आदि मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण लोग। उन मंत्रों के द्वारा गणेश जी को अर्पित की जाती है दुर्वा। तो आप ये देखिए, दुर्वा जो है, दुर्वा से लेकर के पीपल के पेड़ तक की पूजा का विधान है। छोटे से पत्थर के टुकड़े से लेकर के कैलाश पर्वत, विंध्य पर्वत तक के उपासना का जिसमें विधान है, वह सनातन धर्म है। उसी सनातन धर्म में आपके लिए आज मैं पुरुषोत्तम मास का महात्म्य लेकर आया हूँ। पुराणों में अधिक मास अर्थात मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बहुत निंदा होने लगी। इसलिए मलमास अत्यंत दुखी हुआ। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख बताया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां अनंत ब्रह्म विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान अनंत ब्रह्म ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस समय के जो समय पर जप, दान, जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस समय के जप,
तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शिव आदि देवों की कथा, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, शिव पुराण आदि की कथा आज की कथा वाचन और श्रवण विष्णु शिव भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 मास होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण के अलावा सभी मास में कोई ना कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी ना होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह मास व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस मास दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। धार्मिक तीर्थों स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इसमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे मासों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र, ग्रंथ, पुस्तक, अन्न, फल, दक्षिणा, जपमाला, गोमुखी सहित दान का विशेष महत्व है। इस मास दान करने से धन, वैभव, यश, कीर्ति में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। आप इस महीने में महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक और भगवान राम नाम का जाप अधिक से अधिक कराएं और पुण्य के भागी बने। आप सबको पुरुषोत्तम मास की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं।